अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हर सब्ज़ी को बनाने के कई सौ तरीके होते हैं, हर जगह पे मुख्तलिफ़ तरीके से बनाई जाती है। लेकिन भिंडियाँ जब हम बनाते हैं ना तो अक्सर कुछ लोगों के ना ये बिल्कुल टूट जाती हैं, घुल जाती हैं और इसके अलावा भी जो है ना इसके अंदर लेस बन जाती है। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल होने वाली है। भिंडी गोश्त हम तैयार करेंगे बहुत ही सादा और आसान तरीके से, जिससे ना ही ये टूटेंगी और ना ही इनका एंड तक कलर चेंज होगा। बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ड्राई और फ्राई भिंडी गोश्त हम बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भिंडी को आपने लाजमी गर्म पानी के साथ वॉश करना है। बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी नहीं डालना। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना चिकनाई और बहुत ज़्यादा मिट्टी के ज़रात होते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो मैंने साफ़ कर ली थी भिंडियाँ और इनको कट भी कर लिया था। तो अब मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है कढ़ाई में और इसमें मैंने डाल दी है 1 किलो भिंडियाँ मैंने ली थी, ठीक है। सालम 1 किलो ली थी। सफाई के बाद वो थोड़ी सी यकीनन कम हो जाती हैं जब उसको ऊपर से हम निकाल देते हैं, सिरे उतार देते हैं। तो अब इसको हमने ऑयल में फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो दूसरा कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल के साथ इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यहाँ पे आपने इनको इतना ज़्यादा फ्राई करना है कि इनके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा क्रस्ट बन जाए, लेकिन आपने इसको जलाना भी बिल्कुल नहीं है, ताकि इनका कलर भी फ्रेश ही रहे। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने इतना फ्राई कर लिया है कि इनका कलर हल्का सा ना गोल्डन गोल्डन सा हो गया है, लेकिन ये जली बिल्कुल नहीं है, सॉफ्ट हो गई हैं, कुक हो चुकी हैं तकरीबन ये मुकम्मल तौर पे। ये देखें कितना ज़बरदस्त फ्रेश फ्रेश कलर है अभी भी। तो अब हमने इस ऑयल में से इसको रिमूव कर लेना है। यहाँ पे हम भिंडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही कम ऑयल के साथ हम इसको बना रहे हैं। अक्सर ना जो है भिंडियों के अंदर इतना ज़्यादा ऑयल होने की वजह से ना वो खाई भी नहीं जाती हैं। सब्ज़ी के अंदर इतनी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और जो ऑयल लेवल है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम बहुत ही कम ऑयल के साथ बनाएंगे। हमने कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं इसमें ऐड करना। बिल्कुल ड्राई बनेंगी, बिल्कुल खिली खिली सी, और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा ना कि आप यकीनन इसी फिर रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो ये देख लें, ऑयल थोड़ा सा बच गया है, भिंडियाँ हमने सारी फ्राई कर ली थी। तो इसी ऑयल के साथ हमने इसको कुक करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है। लहसुन का फ़ायदा ये होता है कि भिंडियाँ जो होती हैं ना, इसके अंदर एक अपना वो होता है जिसकी वजह से पेट वगैरह कुछ लोगों के ख़राब हो जाते हैं, लेकिन लहसुन अगर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर तो इससे जो पेट की प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया था, ये तकरीबन 350 ग्राम है, छोटे छोटे पीसीज में मैंने कट कर लिया था। तो इसी लहसुन के साथ अब हमने इसको फ्राई करना है। और अभी तक हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की, ना ही हमने कोई एक्स्ट्रा ऑयल ऐड किया है। बिल्कुल कम ऑयल के साथ हम इसको बनाएंगे। और अब देखिएगा लास्ट तक ना ही इनका कलर चेंज होगा भिंडियों का, और ना ही ये टूटेंगी और ना ही इनके अंदर जो है लेस बनेगी। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर दें। और प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कहाँ से, किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखिए चिकन को भी हमने फ्राई कर लिया था, इसके ऊपर भी गोल्डन सा क्रस्ट आ गया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि ऊपर गोल्डन लेयर बन जाए, ठीक है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। नमक आपने लाजमी चिकन के साथ ऐड करना है, वरना ये जो है ना चिकन बिल्कुल फीका फीका बनेगा, क्योंकि जो भिंडियों का अपना ओरिजिनल जायका होता है ना वो भी फीका फीका ही होता है। लेकिन अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो ये चिकन भी फीका बनेगा और फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। चिकन अच्छा सा फ्राई हो गया था तो इसमें मैंने डाले हैं टमाटर। यहाँ पे मैंने लिए थे 300 ग्राम है तकरीबन। तो इनको भी मैंने काट लिया था। बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से कुक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, 2 मिनट लगेंगे इसको। तो इस चिकन के साथ इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और इसको अब हमने कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए या 5 मिनट तक भी आप छोड़ सकते हैं लो फ्लेम के ऊपर। इससे ये होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर, और फिर हमारी जो ग्रेवी है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी बन जाएगी। हमें एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन 4 मिनट बाद मैंने इसको देखा, ये देखें पानी भी छोड़ दिया था टमाटर ने इसके अंदर। तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हम चम्मच की मदद से ही हल्का सा मैश करेंगे, तो ये आसानी से सॉफ्ट होने की वजह से मैश हो जाएंगे और हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। चिकन तो तकरीबन मुकम्मल तौर पर कुक हो चुका है, क्योंकि हमने इसको पहले फ्राई भी किया था और इसके बाद भी इसको टमाटर के साथ कुक किया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज लिया था, 300 ग्राम ही प्याज है, वो मैंने 1 किलो भिंडी के हिसाब से इसमें ऐड किया है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं।
मुझे ज़रा भिंडियों के अंदर प्याज की मिकदार ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने ज़्यादा ऐड किया है। आप कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बेसिक जो तरीक़ाकार है ना, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो यही हैं कि आपने इसको पकाना कैसे है। चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमने इसमें बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है, सबसे अच्छी बात। और इसके अलावा जो है हमारी एक ख़ास इंग्रेडिएंट है जो हम लास्ट में ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इसकी भिंडियों की जो कढ़ाई है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले ऐड किए हैं। सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है और हल्दी डाली है। नमक अभी हमने पहले डाल दिया था तो अभी तक मैंने और नमक इसमें ऐड नहीं किया है। आप चेक कर सकते हैं, नमक अगर कम ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप नमक और भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अभी इसको हमने अच्छी तरह से कुक करने के लिए इसको ढक देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए प्याज भी हमारे, और हमें एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको कवर करके रखा था और देखें प्याज, चिकन और बाकी सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने जो भिंडियाँ हमने फ्राई करके रखी थी ना, वो अब हमने इसमें ऐड कर लेनी है, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर सा बन गया है। बहुत ज़्यादा जो है प्याज बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करने, थोड़े से ना इसमें क्रंच रहना चाहिए। भिंडियाँ अब हमने इसमें ऐड कर दी हैं। भिंडियों को आप देख सकते हैं जिस फार्म में अभी आपको ये नज़र आ रही है ना, बिल्कुल खिली खिली सी, और कलर भी इनका चेक कर लें आप। और इसके अलावा एक भिंडी भी आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी। बस आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, ठीक है, यहाँ पे। और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट है वो डालना है, जिसकी वजह से ना ही इसका कलर चेंज होगा और इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा और खिली खिली बनेंगी, ना ही इनके अंदर कोई लेस बनेगी, ठीक है। मीडियम आपने फ्लेम रखना है फ़िलहाल जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं, ताकि जितना भी पानी वगैरह है वो एक्स्ट्रा ड्राई होता रहे साथ साथ। मिक्स तो अच्छे से हो गई हैं, यहाँ पे देख लें आप, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और तकरीबन आधा कप दही मैंने इसमें ऐड किया है। ये वो ख़ास इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमारी भिंडियाँ जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेंगी। और साथ मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी कटी हुई डाल दी हैं। अब इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि दही ने अब पानी छोड़ना है, और थोड़ी देर के लिए आप पहले फ्लेम को तेज़ रखेंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए इसको लाजमी दम पे लगाना है। दम पे लगाने का मकसद ये है कि सारे मसाले, सब्ज़ियाँ आपस में यकजान हो जाएं और अच्छा सा फ्लेवर इनका आ जाए और ड्राई भी हो जाए। जितना दही का पानी हो, इसके अलावा भी जितना भी पानी हो ना, वो सब ड्राई हो जाए। देखिए ऑयल भी छोड़ दिया है सब्ज़ी ने, आप देख सकते हैं। हमने बहुत ही कम ऑयल के साथ इनको बनाया है, कोई तैरता हुआ ऑयल आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अच्छे से भुनी हुई है हमारी सब्ज़ी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो अच्छी भी लग रही होगी। मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा, लाजमी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत टेस्टी भी, सब्जियों के भी, हर किस्म की आपको वीडियो मिलेगी। अब इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, खिली खिली है, कोई आपको भिंडी टूटी हुई नहीं मिलेगी, ठीक है। और ना ही कोई एक्स्ट्रा सब्ज़ी में तैरता हुआ ऑयल नज़र आएगा। कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इसको आप चपाती के साथ सर्व करें, ठीक है, बहुत ही टेस्टी लगेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाजमी लाइक कर दीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। ये देखिए आपके सामने है भिंडी, बिल्कुल सालम साइज़ में, बिल्कुल वैसे ही है। इसको आप खुद तोड़ेंगे तो टूटेगी, कोई भिंडी आपको टूटी हुई इस कढ़ाई में नज़र नहीं आएगी। चलिए जी, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।